मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाशिवरात्रि के पहले प्रदेश की बहनों को बड़ा तोहफा दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 21वीं किश्त जारी की। साथ ही सीएम ने ऐलान किया कि अंगदान करने वाले के परिवार को गार्ड ऑफ ऑनर मिलेगा। वहीं उनका 26 जनवरी और 15 अगस्त को सम्मान भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को देवास जिले की पिपलरावा पहुंची, जहां उन्होंने हेलीपैड पर भाजपा जनप्रतिनिधियों ने उनका भव्य स्वागत किया। हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो किया। खुले वाहन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए, जहां शहर में कई मंचों से उनका स्वागत किया। पिपलरावा के प्रमुख मार्गों से होते हुए रोड शो हितग्राही सम्मेलन में पहुंचा, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की करीब 1,27,00,000 महिलाओं के खाते में 1,250 की मासिक किश्त के लिए 1,553 करोड़ की राशि अंतरित की। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 56 लाख हितग्राहियों के खाते में 337 करोड़ रुपए अंतरित किए। उन्होंने किसान कल्याण योजना में 81 लाख हितग्राही किसानों के खाते में 1,624 करोड़ रुपए भी अंतरित किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में 144 करोड़ के 53 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें 102 करोड़ रुपए के 37 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं 42 करोड़ रुपए के 16 विकास कार्यों का शिलान्यास शामिल है। किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 1624 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करने का कष्ट करें। करतल ध्वनि हम सभी के होना चाहिए। आदरणीय देवी सज्जनों, राशि का अंतरण करने का कष्ट करें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित करते हुए विपक्ष कांग्रेस पर जमकर हमला करते हुए काली सिंध, चंबल और पार्वती तीनों नदियों का जल एक एक करके समर्पित करने का ऐलान किया। साथ ही लाडली बहनों को सौगात देते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अभी तो सिर्फ 1,250 रुपए की राशि दी जा रही है, लेकिन धीरे धीरे बहनों के खाते में 3,000 की राशि दी जाएगी। आज का दिन हम अभी देख रहे थे, काली सिंध, चंबल, पार्वती तीनों माताओं का थोड़ा थोड़ा जल एक बड़े घड़े में एक एक करके सबने डाला। ये जल नहीं है, ये जीवन है। सबको जीवन मिल रहा। आप सबको बधाई देना चाहता हूं इस माध्यम से। जल का खेत से संबंध हमने कभी पारस पत्थर नहीं देखा। सुना है कि पारस पत्थर से लोहा संपर्क में आ जाए, उसका टकरा जाए तो लोहा सोना बन जाता है। वो सोना बने कि नहीं बने अपने को नहीं मालूम, लेकिन अपन किसान परिवार के आदमी और किसान को मालूम है सूखे खेत में पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है। इस बात में कोई शक नहीं है। केवल इतना ही कर दे कि पर्याप्त रूप से बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए तो खेत को जवानी मिल जाती है। ये हमारी अपनी मेहनत का परिणाम आता है। और जीवन में किसी के आगे कभी कोई आदमी, परमात्मा ने जिसको जन्म दिया, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ये श्रीमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो। उनका अपना ये समय चल रहा है। एक नरेंद्र ने 125 साल पहले घोषणा की थी 21वीं शताब्दी भारत की होगी। आज से 10-11 साल पहले तक ऐसा लगता है स्वामी विवेकानंद ने वो भविष्यवाणी की। मनमोहन सिंह की सरकार कुछ बोलते ही नहीं, दादा ऐसे गूंगे थे, मुंह में मूंग और आ गए। मालवी में बोलो तो मुंह ही नहीं खोलते थे। प्रधानमंत्री क्या बने, सारे लोग उनकी तरफ देखते। अब वो क्या देखे, एक पप्पू और उसकी मम्मी पीछे से चप्पू चलाए तो गाड़ी चले कहां से।
वो पप्पू ने चप्पू चला चला के पूरी कांग्रेस बिठा दी। चलो हम तो धन्यवाद ही देंगे। महात्मा गांधी जी ने कहा था 47 में, अंग्रेजों के समय लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई है, तो कांग्रेस की आजादी के साथ अब उपयोगिता खत्म हो गई। इसलिए कांग्रेस को अब तिलांजलि दे करके नया राजनीतिक दल बना लो। लेकिन ये कांग्रेस की 4 पीढ़ियां, इनको मालूम था कि ये खतरा है, इसलिए कांग्रेस और बापू का गांधी नकली नाम दोनों छाती से चिपका के 50 साल से बेवकूफ बना रहा है और 55 साल तक लगातार सरकार चलाई। असली गांधी तो पता नहीं कहां गए बेचारे, लेकिन ये नकली गांधियों के मारे नाक में दम है। लड़की शादी होके ससुराल जाए तो वहां तो सरनेम बदल जाए कम से कम, लेकिन ये ससुराल जाने के बाद भी ससुराल जरूरी नहीं है, वोट जरूरी है, वोट। और कैसे कैसी दुनिया है। मैं आज के इस अवसर पर अगर बोलूंगा तो थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन मुझे इस बोलने में कोई गुरेज नहीं। पूरे देश में झूठ बोल बोल के, पता नहीं क्या क्या दिखा दिखा करके हर जगह फेल हो रहे हैं, पर फिर भी वही लगे अपने राम राम, पता नहीं क्या चक्कर। राम तो बोलना ही नहीं चाहिए। कांग्रेस ने भगवान के प्रति और सनातन धर्म के प्रति क्या मालूम कौन सी दुर्भावना पाल रखी है। पहले भगवान राम के जन्म स्थान का विरोध करते रहिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बड़ी बड़ी कोर्ट में, और पब्लिक में भाषण ऐसे देते हैं, नहीं हम तो हिंदुओं के साथ हैं। अरे भैया साथ हो तो आज तक राम मंदिर के वहां दर्शन करने क्यों नहीं गए? गए क्या कभी? बोलो जय जय श्री राम। इनको वोट चाहिए, लेकिन अयोध्या में दर्शन करने से शर्माते हैं। भगवान राम के जन्म में प्रमाण पत्र मांगते हैं। पहले जन्म स्थान के लिए कोर्ट में अड़ंगेबाजी करते रहिए। जब भगवान धूमधाम से गर्भगृह में प्रवेश कर गए तो भी पता नहीं क्या क्या बोलते रहिए। आप अंदाज लगा लो इस बात का। चलो भगवान राम कोई बात नहीं, राम तो बड़े उदार है, दयालु है, माफ कर देंगे। अरे प्रयागराज में क्या बिगाड़ा? प्रयागराज में दुनिया दौड़ रही है। आप बताओ कोई दिखे क्या एक आधे नहाने के लिए, स्नान करने के लिए? कोई गया क्या इनमें से? कोई पप्पू गया कि पप्पू की मम्मी गई कि बहन गई? खाली वोट मांगने आएंगे। लेकिन हमारे विश्व के सबसे बड़े मेले में भी जाने से शर्माते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही वर्ग के वोट चाहिए, दूसरे कोई मिलता ही नहीं। अरे ऐसा करोगे तो कैसे कोई वोट देगा? वहीं जाओगे जहां से आज आपको हरा करके पार्टी ने बिठाया है। पूरे देश से यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, नरेंद्र मोदी जी का जोरदार तरीके से 21 राज्यों में सरकार बनी है। 21 में जनता का आशीर्वाद ऐसे मिलता है। जब हमने अपनी बहनों की योजनाओं की योजना चलाई, हमारे यहां तो कहा ही गया है, अरे जिस घर में बहन बेटी और मां नहीं हो, मालवी में तो कहावत है, उस घर में तो भूत रहते हैं, आदमी तो है ही नहीं। जहां हमारी कोई भी मंदिर में माता जी विराजमान नहीं तो देवता ही नहीं आते वहां। हमारी तो संस्कृति इतनी पवित्र है। नाम भी लो तो सीता राम, राधे श्याम, अपने आप बिना उसके काम चलता ही नहीं है। ये हमारी संस्कृति है। लेकिन इनको इन सारी व्यवस्थाओं से विरोध है। इसलिए एक एक करके जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है। घमंड तो रावण का भी नहीं चलाता। जोरदार अभिनंदन करो इनकी। वर्तमान में हालत अगर हुई है उसका कारण ही है। इतने बड़े समाज का अपमान करके आप चाहोगे भला हो जाएगा। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं यहाँ जलाभिषेक अभियान की माध्यम से आपके बीच में आया हूं, तो रंजीत सागर कॉम्प्लेक्स सिंचाई परियोजना के माध्यम से जिसकी यात्रा का 2 जनवरी से यात्रा शुरू हुई और जलाभिषेक के माध्यम से समापन हुआ, मुझे बताया गया पहले 52 गांव डूबने वाले थे।
आज 66 गांव तीरने वाले, जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। ये है हमारी पार्टी और ये हमारी नीति है और नियत है। हम कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहते। गांव गांव के अंदर हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये पार्टी का नहीं, हमारी सरकार का उद्घोषित वाक्य है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कांग्रेस ने लंबे समय तक सरकार चलाई, लेकिन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, जिन्होंने सपना देखा कि ये नदी, एक नदी में बाढ़ आ रही और दूसरी नदी पूरी सूखी पड़ी है। अब आधुनिक समय में एक नहर बना दो, एक टनल बना दो, बाढ़ वाला पानी सूखी नदी में डाल दो, तो दोनों नदी हरी भरी हो जाएगी और रास्ते में जितने खेत खलियान पड़े सबको पानी दे दो। अब इसमें गलत क्या था? लेकिन अटल जी की उस बात के लिए भी, जैसे राम मंदिर के लिए 55 साल से ज्यादा मुकदमा लड़ते रहिए, ऐसे अटल जी के उस भाव के लिए 20 साल तक कांग्रेस के लोग विरोध करते रहिए। मुझे तो दुख होता है जिस दिन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा दुखाई, मुझे लगा इनके ताबूत में आखिरी कील गड़ गई, क्योंकि ये सबका बुरा करना चाहते, कभी भलाई नहीं करते हैं। इसीलिए जोरदार अभिनंदन करो अपने नए निर्माण कार्य के लिए। और केवल इतना ही नहीं, हमारे लिए तो अब जनसंपर्क अभियान के माध्यम से जब आपने 1,55,000 से ज्यादा निवासियों को जन जागरूक करने के लिए जलाभिषेक यात्रा निकाली, तो बहनों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अभी तो 1250 डाल रहे हैं, अभी चिंता मत करना, धीरे धीरे करके 3,000 रुपए तक की राशि आप सबके खाते में आने वाली है। किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए। लेकिन आज मुझे थोड़ी जल्दी है, यहां से मैं रीवा जा रहा हूं। हमारे प्रयाग में कुंभ मेले के कारण से मार्ग में थोड़ा अवरोध हुआ रात से। बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं, कुछ फंस रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। पिपलरावा में हुए हितग्राही सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लाडली बहनें शामिल हुई, जहां उन्होंने 21वीं किश्त जारी करने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आभार जताया।